शूटर गुलाम के एनकाउंटर पर बोली मां, गलत काम का मिला अंजाम, सरकार ने सही किया। अतीक अहमद के शूटर रहे गुलाम की मां ने कहा कि मुझे मेरे बेटे के जाने का दुख जरूर है, लेकिन गलत काम का नतीजा गलत ही होता है। उसने गलत काम किया था, इसलिए हम उसका शव नहीं लेंगे। कल गुलाम का झांसी में एनकाउंटर हो गया। अतीक अहमद के गुर्गे गुलाम के एनकाउंटर पर उसकी मां ने कहा कि मेरा बेटा गलत रास्ते पर चला गया था और ये उसका ही अंजाम है। गुलाम की मां ने कहा कि मैंने तो उसे यही सिखाया कि कभी किसी की पेंसिल भी स्कूल से मत लाना, लेकिन वो तो अपराध के रास्ते पर ऐसा निकला कि वापस ही नहीं आया। आज उसका ही अंजाम उसे मिला है। बता दें आपको कि गुलाम की मां ने बेटे के शव को लेने से इनकार कर दिया है। उमेश पाल की हत्या में शामिल रहे शूटर गुलाम की मां ने कहा कि गलत काम का नतीजा गलत होगा। बेटे के जाने का दुख जरूर है, लेकिन हम उसका शव नहीं लेंगे। गुलाम के भाई राहिल ने भी मां की बात को सही करार दिया। उन्होंने कहा कि हमने तो पहले ही कहा था कि हम शव लेने नहीं जाएंगे और आज भी हम उसी बात पर कायम है। हमारा परिवार सेटल था, हम सब काम कर रहे थे, इसके बावजूद भी उसने ऐसे काम किए, ये समझ से बाहर है। राहिल ने कहा कि गुलाम की पत्नी और 2 बेटियां थी, लेकिन उसने किसी के बारे में नहीं सोचा। गुलाम की मां ने कहा कि इस लड़के ने हमें सड़क पर ला दिया है, हमें बर्बाद कर दिया है, हमारा घर तोड़ दिया है। आज हम किराए पर भी कहीं नहीं रह सकते, हम सड़क पर हैं। शूटर गुलाम की मां ने कहा कि उसने जो किया उसका हिसाब हुआ, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। हमारे घर पर बुलडोजर चला दिया गया, हम रोते रह गए। उन्होंने कहा कि हमारा सरकार से कहना था कि गुलाम ने यदि कहीं एक ईंट भी लगाई हो तो उसे तोड़ दिया जाए, लेकिन इस तरह हमारे पुराने घर को ना तोड़ा जाए। राहिल ने कहा कि हम 3 भाई हैं, हमारी माँ ने हमें हमेशा सही रास्ते पर चलना सिखाया था। माँ ने कभी गलत रास्ते पर काम करने की बात नहीं कही थी। गुलाम की माँ ने कहा कि यदि आज मैं अपने बच्चों के लिए रो रही हूँ तो क्या जिसके बच्चे को उसने मारा उसकी माँ दुखी नहीं है? सरकार ने जो किया सही किया है। हमने कभी अपने बच्चे को ये नहीं सिखाया कि किसी की पेंसिल चुरा लाए, और अगर कोई चीज नहीं है तो मैंने उधार लेकर उसे दिया है, लेकिन मैंने कभी उसे गलत रास्ते पर नहीं भेजा। इस दौरान राहिल ने बताया कि 2007 में एक मर्डर के बाद ही मेरा भाई अतीक अहमद के संपर्क में आया और उसके बाद उससे जुड़ा रहा। दोस्तों, इस पर आपकी अपनी क्या राय है? क्या उसकी मां सही कह रही है? कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।